वेद का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आवाज में ऐसा सख्तपन था जैसा सरू ने पहले कभी नहीं सुना था। उसने घर के बीचों बीच खड़े होकर कहा, इस तरह का व्यवहार, ये बदतमीजी मेरी माँ के घर में, मेरी माँ के सामने नहीं हो सकती। सरू, तुम्हें अभी इसी वक्त माँ से माफी मांगनी होगी। उसकी बात सुनकर कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। सरू ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे लेकिन ठोस शब्दों में बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी, वेद। बिल्कुल भी नहीं। बस इतना सुनते ही वेद की निराशा गुस्से में बदल गई। उसने दांत भिंचते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन हैं, बस 3 दिन। सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं इस बार जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सरू। याद रखना। उसी पल कमरे की छाया में खड़ी तारा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी को टूटता हुआ देखकर सुकून मिल रहा हो। वह मन ही मन बोली, सरू, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था, और अब मेरी बारी है। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारे और वेद के बीच ऐसी दूरियां डालूंगी कि तुम्हारे रिश्ते की डोर खुद ही टूट जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तारा के चेहरे पर उभर रही चालाक मुस्कान जैसे किसी तूफान की शुरुआत थी। अगले दिन पूरा घर एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। वेद गुस्से में सरू से बात तक नहीं कर रहा था और सरू, जितना बचपन से मजबूत थी, उतना ही टूटती जा रही थी। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, वेद आखिर उसे समझ क्यों नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, तारा ने वेद के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे मौका देखकर वेद को सरोजा की कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी की भी सोच हिल जाए। उसने कहा, वेद, सरोजा असल में कोई सम्मानित महिला नहीं, बल्कि हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी गौरी है। उसने अपनी पहचान छिपाई तुमसे, सबसे। और सरू, तारा थोड़ा ठहरी, फिर जोर देकर बोली, सरू कोई और नहीं, उसी गौरी यानी सरोजा की बेटी है। उसने यह बड़ी सच्चाई तुमसे छुपाई, सिर्फ अपनी बेटी को यहाँ जगह दिलाने के लिए। वेद जैसे पत्थर सा जम गया। तारा की हर बात उसके सीने में नुकीली कील की तरह धंसती चली गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने बमुश्किल कहा। लेकिन तारा ने उसके संदेह की हर दीवार तोड़ते हुए अपने शब्दों को और